अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू माय चैनल टू लर्न एक्सेल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गो टू स्पेशल। एक्सेल जो यूजर होते हैं बेसिकली उन्होंने गो टू का जो फंक्शन है वो यूज तो किया होगा। बेसिकली गो टू का फंक्शन हम जो यूज करते हैं इनिशियल बेसिस पे, वो किसी पर्टिकुलर सेल पे जंप करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली जैसे मुझे यहाँ पर ये कॉलम, ये जो सेल है E17, मुझे यहाँ पर जंप करना है और मेरा सेल यहाँ पर, मेरा कर्सर यहाँ पर है। तो गो टू स्पेशल कंट्रोल G में प्रेस करूंगा तो गो टू स्पेशल की बार ओपन हो गई है आपके सामने। यहाँ पे मैं लिख दूंगा E17 और ओके करूंगा तो यहाँ पर मेरा कर्सर यहाँ जंप करके यहाँ पर आ गया। इनिशियल लेवल पे हम गो टू स्पेशल का इतना ही यूज करते हैं, लेकिन गो टू के अंदर एक फंक्शन और भी दिया गया है जिसे कहते हैं स्पेशल। स्पेशल इसके अंदर और फंक्शंस अवेलेबल है जिसकी इंफॉर्मेशन हमें होनी चाहिए इन ऑर्डर टू बी स्मार्ट इन एक्सेल। और क्योंकि ये सीरीज हमने शुरू की है एक्सेल में स्मार्ट होने के लिए, एक्सेल की तमाम फंक्शंस को डिटेल में सीखने के लिए, उनकी अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए और इन फ्यूचर में इस्तेमाल करने के लिए, तो आज इन सब फंक्शंस को हम इंशाल्लाह सही तरीके से गो थ्रू करेंगे, सो दैट इन फ्यूचर व्हेन यू आर रिक्वायर्ड टू यूज दिस फंक्शन यू विल बी एबल टू यूज दिस फंक्शन। तो स्टार्ट करते हैं। गो टू स्पेशल के अंदर सबसे पहला जो हमारा फंक्शन है विच इज कमेंट्स। कमेंट्स, अब देखें ये जो मैंने आपके सामने एक रेंज तैयार की हुई है, उस इस रेंज के अंदर ऑलरेडी मैंने कुछ फंक्शंस को यहाँ पर यूज किया हुआ है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यूज किया हुआ है, कमेंट्स को यूज किया हुआ है। तो एक एक करके मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। जैसे कमेंट्स, यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने कमेंट्स लिखा हुआ है गुड, यहाँ बेस्ट और यहाँ पर एक्सीलेंट। इसी तरीके से अगर आपके पास ये जो रेंज बनी हुई है वो थाउजेंड्स रो पर मुश्तमिल है, तो अगर आपको सिर्फ कमेंट्स देखने हैं कि कितने कमेंट्स लिखे हुए हैं, सारे जहां जहां कमेंट्स लिखे हुए हैं वो हाईलाइट हो जाए, तो इसके लिए आपको एक एक को सेल को सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। जस्ट यू गो टू स्पेशल फंक्शन एंड यूज कमांड। कमांड को आपने चेक लगा के ओके कर देना है। तो ये देखें, अभी फिलहाल मैंने इस रेंज के अंदर 3 सेल ऐसे हैं जहां पर मैंने कमेंट्स को यूज किया है, वो तीनों सेल हाईलाइट हो गए। इसी तरीके से इस रेंज के अंदर अगर 1000 सेल्स ऐसे होते हैं जिसमें मैं कमेंट्स लिखता, तो वो 1000 सेल्स हाईलाइट हो जाते, तो मैं इजीली उनको आइडेंटिफाई कर लेते कि कहाँ कहाँ मैंने कमेंट्स लिखे हुए हैं। तो इसके अलावा जो दूसरा फंक्शन है हमारे हमारे पास गो टू स्पेशल के अंदर, कंट्रोल G जो है वो इसकी शॉर्टकट की है। स्पेशल में मैं गया, यहाँ पर मेरे पास दूसरा है वो है कांस्टेंट। कांस्टेंट मींस जो मैंने मैनुअली कोई भी वैल्यू मैंने टाइप की हुई है उसे हम कांस्टेंट कहेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर नंबर्स है, टेक्स्ट है, लॉजिकल्स है और एरर्स है। फिलहाल हम नंबर और टेक्स्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने टेक्स्ट, लॉजिकल और एरर्स को मैंने अनचेक किया, नंबर्स पे मैंने चेक लगा दिया और ओके कर दिया। तो आपके सामने देखें कि ये सब नंबर हाईलाइट हो गए, लेकिन ये 31,000, 16,000 एंड 34,000 ये हाईलाइट नहीं हुए क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं है। इन पे कुछ फार्मूला यूज किया गया है, कुछ फंक्शंस का इस्तेमाल किया गया है, दैट्स वाई ये हाईलाइट नहीं हुए। तो क्या फंक्शन यूज किया है वो आगे इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने ये जाना कि कांस्टेंट के अंदर अगर नंबर्स को, कांस्टेंट नंबर को हाईलाइट करना है तो किस तरीके से गो टू स्पेशल की मदद से हम इसे हाईलाइट कर सकते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट फंक्शन। तो हमारे पास कांस्टेंट के अंदर दूसरा है टेक्स्ट। अब मैंने टेक्स्ट को चेक लगाया और ओके कर दिया। फिलहाल मैंने यहाँ पर, क्योंकि ये हाईलाइट थे सेल, दोबारा मैंने इसको यहाँ पर रखा और गो टू स्पेशल पे गया और कांस्टेंट के अंदर टेक्स्ट को चेक लगाया और बाकी 3 को मैंने अनचेक कर दिया और ओके किया। तो ये जो आपके सामने एग्जिस्टिंग, चेक, सेविंग्स वगैरह जो लिखे हुए हैं ये सब हाईलाइट हो गए क्योंकि ये कांस्टेंट है। वेयर एज ट्रू एंड फॉल्स ये कांस्टेंट नहीं है,
इसलिए ये हाईलाइट नहीं हुए। ये कब हाईलाइट होंगे ये हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आपको ये बताना है कि अगर कांस्टेंट वैल्यू आपको देखनी है अपनी रेंज के अंदर और उन्हें हाईलाइट करना है, तो गो टू स्पेशल के फंक्शन की मदद से आप इजीली उन्हें हाईलाइट कर सकते हैं। यू कैन इजीली आइडेंटिफाई द कांस्टेंट वैल्यू इन योर रेंज। ओके, अगला फंक्शन हमारा है जो गो टू स्पेशल के अंदर, विच इज फार्मूलाज। फार्मूलाज के अंदर चारों चीजों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम नंबर पे डिस्कस कर रहे हैं। अब उन नंबर्स को ये हाईलाइट करेगा जिसपे फार्मूले का इस्तेमाल हुआ है, कांस्टेंट को वो हाईलाइट नहीं करेगा। मैंने जैसे ही ओके किया तो ये तीन वैल्यू जो पहले कांस्टेंट में हाईलाइट नहीं थी, 31,000, 16,000 एंड 34,000, नाउ दीज वैल्यू आर हाईलाइटेड बिकॉज दिस वैल्यू कंटेन्स द फार्मूला। इसके अंदर फार्मूला है, तो जिस जब हमने फार्मूले के अंदर नंबर को चेक लगाया तो ये तीन वैल्यूज हमारे सामने हाईलाइट हो गई है। इसी तरीके से आपके पास 1000 नंबर ऑफ सेल्स हैं और उनके अंदर हमें देखना है कि कहाँ कहाँ फार्मूले का इस्तेमाल किया गया है, तो आप इजीली गो टू स्पेशल को यूज करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस सेल पे फार्मूले का इस्तेमाल किया हुआ है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट ऑप्शन, नंबर्स को मैंने अनचेक किया, टेक्स्ट को मैंने चेक लगाया और ओके किया। अभी हमारे पास ऐसा कोई टेक्स्ट नहीं है जिसके अंदर मैंने कोई फार्मूला इस्तेमाल किया है, लेकिन मैं यहाँ पर कर देता हूँ अपर, और इसी तरीके से मैंने यहाँ पर कुछ सेल्स ऐसे हैं जिसके में मैंने फार्मूले का इस्तेमाल कर लिया। अब दोबारा हम इस फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं। फार्मूले में गए और टेक्स्ट को मैंने हाईलाइट किया और ओके कर दिया। अब ये देखिए, ये टेक्स्ट जो है ये बेसिकली अब इन पे फार्मूला लग चुका है। अब ये कांस्टेंट नहीं है, इन पे फार्मूला अप्लाई किया गया है, दैट्स व्हाई दीज दिस सेल्स आर हाईलाइटेड। सही है। तो इसी तरीके से अगर किसी सेल्स में टेक्स्ट का यूज किया गया है और उसमें आपको देखना है कि फंक्शन इस्तेमाल हुआ, कोई फार्मूला इस्तेमाल हुआ है, कोई फंक्शन इस्तेमाल हुआ है, तो आप इजीली गो टू स्पेशल की मदद से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमारे पास तो नेक्स्ट ऑप्शन है विच इज फार्मूले के अंदर हम लॉजिकल की बात करेंगे। लॉजिकल क्या होता है, बेसिकली कहीं हमने कोई फार्मूले का इस्तेमाल किया हुआ है, फार्मूले का इस्तेमाल किया हुआ है, तो वहां पर हमें देखना है जिस जो लॉजिकल फार्मूला होता है कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ है। बेसिकली यहाँ पर मैंने इस ट्रू एंड फॉल्स का जो फार्मूला यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है ये लॉजिकल फार्मूला है, लेकिन हमें देखना है कहाँ इस्तेमाल हुआ है। तो किस तरीके से, गो टू स्पेशल में आप गए और आपने फार्मूले को चेक लगा के जस्ट आपने लॉजिकल को चेक लगाया और ओके कर दिया। तो ये देखिए, ये तीन सेल जहां पर मैंने लॉजिकल फार्मूला लगाया है वो हाईलाइट हो चुके हैं और बाकी सब हाईलाइट नहीं है। इट मींस आपको लॉजिकल फार्मूला कहीं पे आपने यूज किया है अपनी रेंज के अंदर, उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है स्पेशल के अंदर। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट ऑप्शन, अब मुझे एरर्स देखना है, लेकिन एरर्स के लिए मुझे यहाँ पर कुछ एरर्स को करना पड़ेगा। यहाँ तो कुछ एरर्स मैंने ऑलरेडी यहाँ पर किए हुए हैं। किस तरीके से, मैंने यहाँ पर दो टेक्स्ट की वैल्यू, दो टेक्स्ट सेल्स को मैंने प्लस किया है, तो उसने मुझे कहा कि ये गलत है, मतलब यहाँ पर कोई वैल्यू होनी चाहिए, टेक्स्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे जानबूझ के इंटेंशनली ये लिखा है ताकि ये स्पेशल फंक्शन के थ्रू मैं आपको आइडेंटिफाई करवा सकूं कि मैं एरर को किस तरीके से आइडेंटिफाई करूंगा। तो यहाँ पर भी हम कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी मैं कुछ एरर्स कर लेता हूँ, ABC। एक मिनट, ये फंक्शंस मैंने प्लस, यस, ये एरर यहाँ पर आ गया। अब मुझे इस एरर को आइडेंटिफाई करवाना है बाय यूजिंग स्पेशल फंक्शन।
स्पेशल फंक्शन के थ्रू मुझे इसे आइडेंटिफाई करवाना है। तो किस तरीके से, रेंज के अंदर रहकर मैंने F5 इसकी शॉर्टकट की है, और कंट्रोल जी भी आप कर सकते हैं। F5 की इसकी शॉर्टकट की है, आप F5 की मदद से भी गो टू स्पेशल की विंडो पे जा सकते हैं। और स्पेशल के अंदर में गया और यहाँ पर मैंने फार्मूले पर क्लिक करने के बाद तीनों को अनचेक किया, एक्सेप्ट एरर्स, एरर्स को मैंने चेक लगा के ओके किया। तो ये जितने भी एरर्स है ना, ये सब हाईलाइट हो गए। तो आप इजीली अपनी रेंज के अंदर, अपने वर्क के अंदर आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कहाँ आपने गलती की है, क्या गलती की है, जिसकी वजह से आपका वो रिजल्ट, डिजायर्ड रिजल्ट आपके सामने नहीं शो नहीं हो रहा। तो यहाँ पर स्पेशल की मदद से हमने काफी फंक्शंस को डिस्कस किया। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट ऑप्शन। तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है ब्लैंक सेल। ये आपके सामने मैंने कुछ रोज, खाली रोज छोड़ी हुई है यहाँ पर, बल्कि मैं यहाँ पर भी कुछ और रो को भी मैं फिलहाल में यहाँ पर, यह ब्लैंक सेल है। अब इस ब्लैंक सेल को मुझे हाईलाइट करवाना है। कुछ ऐसे फंक्शंस हम यूज करते हैं कि बीच में रो के अंदर या कॉलम के अंदर ब्लैंक सेल नहीं होने चाहिए, और अगर हम वो फंक्शन इस्तेमाल करते हैं और एरर शो करता है, तो हमें ये देखना पड़ता है कि कहीं कोई ब्लैंक सेल तो नहीं रह गया। तो उसे हाईलाइट करने के लिए हमें गो टू स्पेशल की मदद लेनी पड़ती है, बजाय इसके कि मैं एक एक सेल को देखता रहूं कि कहीं कोई ब्लैंक सेल तो नहीं रह गया। मैं इजीली स्पेशल के फंक्शन से F5 पे की मैंने प्रेस की, स्पेशल पे मैंने क्लिक किया और ब्लैंक पे मैंने क्लिक कर दिया और ओके कर दिया। तो ये जितने भी ब्लैंक सेल है ना, ये आपके सामने शो हो जाएंगे, और ओके कर दिया मैंने। अभी तो ये पूरे आपको शीट के अंदर जितने भी ब्लैंक सेल है सब शो कर रहे हैं। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर एक एरिया के अंदर देखना चाहते हो, जैसे ये रेंज आपकी है, उस रेंज के अंदर रहते हुए आप देखना चाहते हैं, तो उस पूरी रेंज को आपने सेलेक्ट करना है। फिर आपने 5 ब्लैंक सेल का ऑप्शन यूज करना है और ओके कर देना है। तो जस्ट आपकी स्पेसिफिक एरिया जो आपने सेलेक्ट किया है, उसी के अंदर रहते हुए वो सारे ब्लैंक कॉलम्स, ब्लैंक सेल आपको शो कर देगा। इसी तरीके से हमारे पास जो नेक्स्ट इसका फंक्शन है, वो है करंट रीजन। ये जो हमने एक रेंज बनाई हुई है ना, जिसपे हमने काम किया हुआ है, ये बेसिकली एक रीजन है हमारा, सही है। और ये हमारा दूसरा रीजन है। तो अगर मैं यहाँ पर रहूं रहकर, एक तो कंट्रोल ए इसकी शॉर्टकट की है, कंट्रोल ए की मदद से मैं इस पूरी, एक मिनट यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा, अच्छा यहाँ पर मैं इन वैल्यूज को मैं हटा देता हूँ। चाहिए, अब देखें, यहाँ पर रहने के बाद मैंने कंट्रोल ए जैसे ही प्रेस किया, कंट्रोल ए की मदद से मैं इस पूरे कॉलम को, इस पूरी रो को यहाँ पर मैं दिखाना चाहती हूँ, यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं आपको, क्योंकि यहाँ पर कुछ मैंने चीजें छोड़ी हुई है। कंट्रोल ए की मदद से इस पूरी रेंज को मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ इजीली, सही है। ये एक पूरी रेंज, एक मेरा रीजन है ये। और इस रीजन के अंदर रहते हुए अगर मुझे कंट्रोल ए मुझे पूरा सेलेक्ट करना है, तो एक तो मेरे पास शॉर्टकट की है विच इज कंट्रोल ए, और दूसरी जो हमारे पास स्पेशल के अंदर ऑप्शन अवेलेबल है, वो है हमारे पास, हम जाएंगे स्पेशल के अंदर और करंट रीजन पे क्लिक किया और ओके कर दिया। तो इससे भी ये पूरी रेंज आपकी सेलेक्ट हो जाएगी। लेकिन इन ऑर्डर टू बी स्मार्ट इन यूजर, आपको शॉर्ट की का इस्तेमाल करना पड़ेगा, विच इज कंट्रोल ए। ये स्पेशल के अंदर ऑप्शन अवेलेबल है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू, आप इसे, मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आपको स्पेशल के अंदर जाके सिलेक्शन के लिए वहां पर यूज करना है। आपको कंट्रोल ए की यूज करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू बी स्मार्ट, स्मार्ट वे इस्तेमाल करना पड़ेगा एक्सेल के अंदर, ताकि आप टाइम को भी बचा सको और काम भी आपका एफिशिएंट रहे। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है, वो है एरे, करंट एरे।
एरे क्या होता है बेसिकली, यहाँ पर मैंने एक टेबल का यूज किया है डेटा के अंदर। यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर, डेटा टेबल। टेबल यहाँ पर मैंने यूज किया था। डेटा टेप की मेरे पास एक पूरी लेक्चर मेरे पास रिकॉर्ड है, अगर आपने इसे गो थ्रू नहीं किया तो जरूर इसे गो थ्रू कीजिएगा। उसके अंदर मैंने इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको दी थी कि डेटा टेबल को किस तरह से मैंने यूज किया था। तो यहाँ पर जस्ट मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। तो एरे को हाईलाइट करने के लिए आपके स्पेशल का किस तरीके से यूज करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया और मैं गया स्पेशल के अंदर। स्पेशल के अंदर मैंने करंट एरे यहाँ पर क्लिक किया और ओके कर दिया। ये देखें, ये पूरी एक एरे है, क्योंकि यहाँ पर टेबल का इस्तेमाल किया गया है। एक टेबल का फंक्शन यूज किया गया है जिसकी वजह से इसे हम रेंज नहीं कर सकते, इसको हम एरे कहेंगे। तो इसके अंदर अगर अभी मुझे मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ एरे का इस्तेमाल किया गया है, तो वहां पर आपको स्पेशल की मदद से आप इजीली इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है वो है ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट मीन्स आपने कहीं पिक्चर्स वगैरह का इस्तेमाल किया है आपने। जैसे यहाँ पर मैंने आपके सामने दो पिक्चर यहाँ पर रखी है। बेसिकली मेरे पास यही पिक्चर अवेलेबल थी मेरे सिस्टम के अंदर, तो मैंने यही पिक्चर उठाई है यहाँ पर। तो अगर मुझे इस तरीके से 1000 पिक्चर्स आपने यूज की हुई है अपने काम के अंदर, अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर, उन्हें आपको हाईलाइट करना है, तो किस तरीके से करेंगे। बजाय इसके कि एक एक को मैं सेलेक्ट करूं, मैं स्पेशल की जाऊंगा और ओके स्पेशल पे जाकर ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूंगा और ओके कर दूंगा। और इससे क्या होगा, ये देखिए सारी जितनी भी आपके पास ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर आपने यूज किए होंगे वो सब हाईलाइट हो जाएंगे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसे डिलीट करना चाहते हो तो सबको आपने सेलेक्ट तो कर लिया, डायरेक्ट आप डिलीट का बटन दबाओगे सब डिलीट हो जाएंगे। सही है। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है विच इज रो डिफरेंस। रो डिफरेंस यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है मेरे पास रो डिफरेंस का, तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया और स्पेशल पे गया और रो डिफरेंस पे मैंने क्लिक किया और ओके कर दिया। सेलेक्ट किया मैंने और ओके किया। तो ये देखें, ये जो रो आ रही है इसमें डिफरेंसेस जो आ रहे हैं ना, ये बता रहा है कि कहाँ कहाँ डिफरेंस है रो का। यानी यहाँ पर आपने जो काम सबने किया हुआ है यहाँ पर नहीं किया हुआ, ये जो रो है सबसे अलग है, ये अलग दिखाई दे रही है क्योंकि इसमें पर्टिकुलर आपने सिर्फ 2 कॉलम के अंदर काम किया है, इन कॉलम में काम नहीं किया हुआ। जो रो के डिफरेंसेस में आपको ये बताना चाह रहा है कि कौन सी रो है जो आपके रेंज के अंदर डिफरेंस है, डिफरेंट डिफरेंट काम किया हुआ जिसमें आपने। इसके बाद हमारे पास जो है वो ऑप्शन अवेलेबल है विच इज कॉलम डिफरेंसेस। तो कॉलम भी हम इसी तरीके से, फिलहाल तो मैंने कोई कॉलम यहाँ पर रखा नहीं है जिसको मैं हाईलाइट कर सकूं, तो इसी आप देख लीजिएगा किस तरीके से होता है। अब यहाँ पर मैंने देखे 2 वैल्यूज आपके सामने रखी है विच इज, एक है हमारे पास 31,000 जिसमें फार्मूले का इस्तेमाल किया हुआ है। अब मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूंगा फंक्शन जो हमारे पास अवेलेबल है गो टू स्पेशल के अंदर, प्रेसिडेंस ऑल लेवल, और ओके किया। तो यहाँ पर कोई प्रेसिडेंस नहीं है मेरे पास अवेलेबल। और अगर मैं यही फंक्शन दोबारा इस्तेमाल करता हूँ यहाँ पर डिपेंडेंस ऑल लेवल के अंदर, तो यहाँ पर मुझे यहाँ पहले इस पूरी रेंज को हाईलाइट करना पड़ेगा और दोबारा इस फंक्शन को यूज करना पड़ेगा। तो ये देखिए ये सारी जो वैल्यूज है ना, ये प्रेसिडेंस है सब। प्रेसिडेंस में ये सब वैल्यू हाईलाइट हो रही है, लेकिन मुझे ये वैल्यूज नहीं चाहिए। मुझे अगर मुझे स्पेसिफिक डिपेंडेंस वैल्यू मुझे देखनी है, प्रेसिडेंट तो मैंने देख ली है, अब मुझे डिपेंडेंस वैल्यू देखनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्पेशल पे मैं गया, दोबारा मैंने इसको पूरा हाईलाइट किया।
और स्पेशल में जाकर डिपेंडेंस के अंदर और ऑल लेवल्स को मैंने सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। तो ये वैल्यूज जो है हमारे पास 31,000, 16,000 और वैल्यूज, ये डिपेंडेंस है। ये डिपेंडेंस किस पे है? इन वैल्यूज पे। इनमें जो भी चेंज आएगा ये भी चेंज हो जाएंगी। ये भी डिपेंडेंस है। क्यों? अगर इसमें कुछ चेंजेस आएगा तो ये भी चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से सिमिलरली इसमें कुछ चेंज आएगा तो ये भी चेंज हो जाएगा। तो जो वैल्यू डिपेंडेंस है, तो उनको अगर आपको सेलेक्ट करना है, किस तरीके से आप सेलेक्ट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, तो आपको गो टू स्पेशल की मदद से आप इजीली उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उन्हें हाईलाइट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है विच इज लास्ट सेल। लास्ट सेल मतलब आपने क्लिक किया कहीं पर भी, वो आपको लास्ट सेल पे लेके चला जाएगा जहां पर आपने, आपका लास्ट सेल यहाँ पर है। जितना आपने वर्क किया हुआ है, लास्ट सेल कौन सा है? यहाँ पर है। इसके आगे, इससे आगे आपको कोई काम नहीं है, तो ये लास्ट सेल पे आपको डायरेक्ट लेके जाएगा। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है वो है विजिबल सेल्स। विजिबल सेल्स क्या होता है? बेसिकली यहाँ पर मैंने अलग से काम किया हुआ है यहाँ पर इसका। क्या काम अब मुझे यहाँ पर क्या करना है? बेसिकली मुझे यहाँ पर करना है डेटा के अंदर जाके सब टोटल का इस्तेमाल करना है। सब टोटल के डेटा के अंदर सब टोटल का किस तरीके से यूज किया जाता है, ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ डेटा टाइप की लेक्चर्स के अंदर। अगर आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है तो आप डेटा टाइप की वीडियो को जरूर आप इसे देखिएगा। मैं प्लेलिस्ट के अंदर डेटा टाइप की वीडियो को भी रख देता हूँ। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है? बेसिकली यहाँ मुझे सेलेक्ट करना है ब्रांच, और यहाँ रिमार्क्स अमाउंट, अमाउंट को सेलेक्ट करना है और ओके कर देना है। अब देखें यहाँ पर टोटल आ गया आपके सामने, यानी सेंट्रल का टोटल पूरा आ गया यहाँ पर सब टोटल की वजह से, और नॉर्थ का टोटल पूरा आ गया, और इसी तरीके से वेस्ट साइड का टोटल पूरा आ गया। लेकिन यहाँ जो मेरे पास ग्रुपिंग हुई हुई है, मैं इस ग्रुप को अनग्रुप, इसकी मैं ग्रुपिंग कर रहा हूँ। अब देखें ये चार वैल्यूज है विच इज समरी, ये समरी है। मैं इसे कॉपी करके अगर मैं इसे कहीं और पेस्ट करूंगा ना, तो ये बेसिकली पूरी रो, जितना मैंने काम किया हुआ है सब ये सब यहाँ पर पेस्ट हो रहा है। लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जस्ट जो सेल मैंने यहाँ शो हो रहे हैं, जो विजिबल है, सब वही कॉपी हो। तो किस तरीके से होगा? आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पहले गो टू स्पेशल में जाना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको विजिबल सेल्स पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ अब विजिबल सेल्स पे आप क्लिक करेंगे, सही है। अब आप इसे कॉपी करेंगे तो जस्ट ये जो सेल है ना, सिर्फ यही कॉपी होंगे। इनके अंदर जितने भी सेल्स जो हाइड किए गए हैं वो कॉपी नहीं होंगे। तो अगर आपको समरी को कॉपी करना है तो स्पेशल के अंदर फंक्शंस अवेलेबल है, आप इसकी मदद से सिर्फ समरी को कॉपी कर सकते हैं। अदरवाइज वो पूरी डिटेल जो समरी के अंदर अवेलेबल है वो सबको कॉपी करेगा। जहां पर आप पेस्ट करेंगे वो तो सारा डेटा वहां पर ट्रांसफर कर देगा आपका। लेकिन हमें सिर्फ समरी को कॉपी करना है, तो स्पेशल के अंदर जाके हमें विजिबल सेल्स की मदद लेनी पड़ेगी। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है, फिलहाल मैं इस फंक्शंस को रिमूव कर देता हूं। इसको मैंने रिमूव कर दिया। अच्छा, अब हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है विच इज कंडीशनल फॉर्मेटिंग। देखिए यहाँ पर मैंने इंटेंशनली सेंट्रल को मैंने कुछ कलर दिए हुए हैं। तो इस कलर्स को अगर मुझे हाईलाइट करना है, इस मैंने जो सिर्फ एक पर्टिकुलर नाम को मैंने कलर दिया हुआ है, और वो शॉर्ट की वजह से ये सारे नाम ऊपर ही आ गए। तो अगर आपने जो रेंज बनाई हुई है और कुछ सेल्स नीचे जिन्हें आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से कुछ कलर्स वगैरह किया हुआ है,
तो उन सबको अगर आपको हाईलाइट करना है तो बाय यूजिंग स्पेशल आप इजीली इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उन्हें हाईलाइट कर सकते हैं। किस तरीके से, यहाँ पर F5 पे मैंने क्लिक किया, स्पेशल पे जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक किया और ओके कर दिया। तो जैसे ये देखें, ये हाईलाइट हो चुके, सही है। तो इसी तरीके से अब हमारे पास यहाँ पर मैंने एक डेटा वैलिडेशन की लिस्ट मैंने बनाई हुई है, डेटा वैलिडेशन की। इसमें मैंने 3 नाम डाले हुए हैं, एक है सेंट्रल, एक है वेस्ट साइड, एक है नॉर्थ काउंटी लिखा हुआ है, नॉर्थ कंट्री है वैसे बेसिकली। चले, तो बेसिकली अब ये क्या, पर अब मैंने यहाँ पर डेटा वैलिडेशन यूज की हुई है, लेकिन सिर्फ एक सेल के अंदर, पर्टिकुलर एक सेल के अंदर। यहाँ पर डेटा वैलिडेशन यूज नहीं की हुई है मैंने। तो डेटा वैलिडेशन भी आपको किस तरीके से बनती है, डेटा के अंदर जाके, या डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है। डेटा के आप लेक्चर को जरूर देखिएगा, बहुत से इंपॉर्टेंट फंक्शंस मैंने उसमें डिस्कस किए हुए हैं। उनकी अगर अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए तो आप इसको जरूर गो थ्रू कीजिएगा एक मरतबा। तो डेटा वैलिडेशन की यहाँ मैंने ड्रॉप डाउन जो लिस्ट बनाई हुई है, अगर मुझे देखना है कि इस रेंज के अंदर कहाँ कहाँ मैंने डेटा वैलिडेशन का यूज किया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, कहीं पर भी मैं इस रेंज के अंदर मैं सेल में कर्सर को रख दूंगा और F5 की मदद से स्पेशल के अंदर जाऊंगा और डेटा वैलिडेशन पे मैं क्लिक करूंगा और ओके कर दूंगा। जो सेल मेरा कर्सर मेरा यहाँ था, फौरन यहाँ इसने जंप किया, यहाँ आ गया। बेसिकली यहाँ पर डेटा वैलिडेशन का आपने यूज किया हुआ है। तो इस तरीके से हमने गो टू के अंदर स्पेशल फंक्शंस को सही तरीके से, अच्छी तरीके से हमने इसकी डिस्कशन की है, इसकी अंडरस्टैंडिंग ली है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो जरूर मुझे कमेंट्स में लिखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और इस सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल पर अगर आप न्यू व्यूवर्स हैं तो, सो दैट मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आप तक इजीली टाइम टू टाइम पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और एडवांस फंक्शन के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।